2024 में दोबारा सत्ता में आने का सपना संजोए बैठी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन ब दिन मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। रविवार 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए लाखों सरकारी कर्मचारियों का जमावड़ा लग गया। लेकिन आपने ये खबर शायद ही कहीं देखी या सुनी होगी। गोदी मीडिया जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिटनेस ट्रेनर्स अंकित बेनपुरिया द्वारा दिए जा रहे श्रमदान को दिखा रहा था, उसी वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन की मांग को लेकर एकजुट हुए थे। गोदी मीडिया ने इन लाखों लोगों की पेंशन की समस्या को दिखाने की जरूरत नहीं समझी, शायद इसीलिए क्योंकि अगर उनकी समस्या को दिखाया जाएगा तो आका की छवि धूमिल हो जाएगी। लाखों की तादाद में देश भर से रामलीला मैदान पहुंचे कर्मचारियों ने मंच से सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने मंच पर कई विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में कहा कि अगर सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू करती है तो कर्मचारी वोट की चोट से संदेश देने की कोशिश करेगा। बंधु ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो सकती है तो दुनिया में आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने वाले भारत अपने कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं की तो आने वाले चुनाव में वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाकर पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। रामलीला मैदान में जुटे इन लाखों कर्मचारियों को समर्थन देने विपक्षी दल के नेता भी पहुंचे और मंच से उन्होंने वादा किया कि यदि उनकी सरकार आई तो वो पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने ओपीएस लागू करने का मंच से ही वादा कर दिया। महज 20 सेकंड के अपने संबोधन में हुड्डा ने कहा, अगर हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आती है तो पहली कलम से वो सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। इसके बाद मंच पर बोलने आए आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी पंजाब में जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी कर्मचारी हितों के लिए प्रतिबद्ध है और वह आश्वासन नहीं देती बल्कि गारंटी देती है। राजनीतिक नेताओं के अलावा पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की लड़ाई लड़ रहे इन कर्मचारियों को किसान नेताओं का समर्थन भी प्राप्त हुआ है। जब रैली शुरू हुई तो संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक डॉक्टर दर्शन पाल, पंजाब की एक बड़ी किसान यूनियन बीकेयू एकता उंगराह के नेता जोगिंदर सिंह उंगरा और किसान नेता राकेश टिकैत रैली में शामिल होने के लिए रामलीला मैदान पहुंचे। रविवार को नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस अभियान के बैनर तले देश भर के लाखों कर्मचारियों ने दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई और राजनीतिक दलों को आगाह किया कि अगर ओपीएस लागू नहीं किया तो वोट की चोट दी जाएगी। कुछ महीने पहले हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ओपीएस बहाली एक अहम मुद्दा था और राजनीतिक विशेषज्ञों की राय है कि चुनाव में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्ता में आते ही कांग्रेस ने हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी। वहीं कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल कर चुकी है। इस साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पुरानी पेंशन को मुद्दा बना रही है और वादा कर रही है कि यदि वो सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश में भी लागू कर दी जाएगी। दिल्ली में हुई इस महारैली के मुख्य संयोजक और एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने बताया कि पूरा रामलीला मैदान देश भर से आए सरकारी कर्मचारियों से भरा हुआ था। लोगों का आना जारी था, लेकिन पुलिस ने दोपहर 1:30 बजे रैली समाप्त करने को कहा। पिछले कई सालों से पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा भी बना। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने अपने राज्य कर्मचारियों के लिए इसे लागू भी कर दिया। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, हालांकि अभी तक वहां ये लागू नहीं हुई है। हिमाचल में तो कांग्रेस का यह सबसे बड़ा चुनावी वादा था, उसने मध्य प्रदेश में भी ओपीएस लागू करने का वादा कर दिया है।